नमस्कार, मैं धर्माराम और आप देख रहे हैं सिंगला बांध। नेपाल से इस वक्त की बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ और अचानक आए तेज जल प्रवाह ने कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी है। इस प्राकृतिक आपदा में बड़ी संख्या में लोगों के प्रभावित होने की खबर है। कई लोगों की जान जा चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ के तेज बहाव के कारण सड़कें, पुल और दूसरी बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया है। सबसे बड़ी चिंता उन लोगों को लेकर है जिनसे अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। आखिर नेपाल में हुआ क्या? रिपोर्टों के अनुसार नेपाल और तिब्बत की सीमा के पास हिमालयी क्षेत्र में अचानक भारी मात्रा में पानी और मलबा नीचे की तरफ आया। तेज बहाव के साथ पानी, मिट्टी और पत्थर नदी के रास्ते में तेजी से आगे बढ़े और आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक आए इस तेज जल प्रवाह के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने का बहुत कम समय मिला। कई जगहों पर हालात इतने खराब हो गए कि सड़क मार्ग से राहत और बचाव दलों का पहुंचना मुश्किल हो गया। सैकड़ों लोगों की मौत इस हादसे में, मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती रही है। 27 अगस्त तक सामने आई रिपोर्टों में नेपाल और तिब्बत क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौतों की पुष्टि की गई थी और सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे थे। हालांकि राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है और आधिकारिक आंकड़ों में बदलाव संभव है। इसलिए मृतकों और लापता लोगों की संख्या को लेकर आने वाले आधिकारिक अपडेट बेहद महत्वपूर्ण हैं। राहत और बचाव अभियान जारी। नेपाल की सेना और बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार अभियान चला रहे हैं। जहां सड़क मार्ग से पहुंचना मुश्किल है, वहां हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के साथ साथ जरूरी राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। बचाव दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती दुर्गम पहाड़ी इलाका और जगह जगह जमा मलबा है। कई इलाकों का संपर्क टूटा। बाढ़ के कारण कई सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ इलाकों में बिजली और संचार व्यवस्था भी प्रभावित होने की खबर है। सड़क और पुल टूटने से राहत सामग्री पहुंचाने में भी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। प्रशासन और बचाव एजेंसियां प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्तों और हवाई सहायता का इस्तेमाल कर रही हैं। भारतीय नागरिकों को लेकर भी चिंता। नेपाल में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी आते जाते रहते हैं। ऐसे में इस प्राकृतिक आपदा के बाद कुछ भारतीय नागरिकों को लेकर भी चिंता सामने आई। भारत सरकार और संबंधित अधिकारी नेपाल के साथ संपर्क में रहकर भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने और जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता करने में लगे हुए हैं। नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों के लिए ये समय बेहद चिंता का है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी असर। नेपाल और तिब्बत का ये हिमालयी क्षेत्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण इस क्षेत्र में आवागमन प्रभावित हुआ है। इससे यात्रियों और पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। प्रशासन की प्राथमिकता फिलहाल लोगों की सुरक्षा और प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाना है। दोबारा बाढ़ का खतरा। इस हादसे के बाद एक और चिंता सामने आई है। पहाड़ी इलाकों में भारी मात्रा में पानी और मलबा जमा होने के कारण कुछ स्थानों पर आगे भी अचानक जल प्रवाह बढ़ने का खतरा हो सकता है। इसी वजह से स्थानीय प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भी प्रशासन की ओर से जारी चेतावनियों और निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। हिमालयी क्षेत्र के लिए बड़ी चेतावनी। नेपाल की इस आपदा ने हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को एक बार फिर सामने ला दिया है। पर्वतीय क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और ग्लेशियर से जुड़ी घटनाएं बेहद तेजी से हालात बदल सकती हैं। विशेषज्ञ लंबे समय से हिमालयी क्षेत्र में बदलते मौसम और ग्लेशियरों की स्थिति पर नजर रखने की जरूरत बताते रहे हैं। हालांकि किसी एक घटना के कारणों को लेकर अंतिम निष्कर्ष वैज्ञानिक जांच के बाद ही निकाला जा सकता है। प्रभावित परिवारों की बढ़ी चिंता। इस समय सबसे ज्यादा चिंता उन परिवारों की है जिनके अपने लोग लापता हैं। कई परिवार राहत शिविरों और प्रशासनिक केंद्रों से अपने परिजनों की जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बचाव दलों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा प्रभावित लोगों तक जल्द पहुंचा जाए। प्रशासन की ओर से राहत सामग्री, भोजन और दूसरी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में क्या होगा? फिलहाल राहत और बचाव अभियान पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। लापता लोगों की तलाश के साथ साथ प्रभावित परिवारों तक जरूरी सहायता पहुंचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जैसे जैसे बचाव अभियान आगे बढ़ेगा, नुकसान और प्रभावित लोगों की संख्या को लेकर तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। बड़ी बात, नेपाल की ये त्रासदी एक बार फिर बताती है कि हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत चेतावनी प्रणाली, बेहतर आपदा प्रबंधन और समय पर राहत बचाव व्यवस्था कितनी जरूरी है। फिलहाल पूरा ध्यान लोगों की जान बचाने और प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने पर है। हम आपको इस मामले से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और आधिकारिक जानकारी से अपडेट कराते रहेंगे। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं सिंगला बांध। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो सिंगला बांध को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि देश दुनिया की बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मैं धर्माराम
आपसे फिर मिलूंगा एक और महत्वपूर्ण खबर के साथ। नमस्कार।